गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अकाउंटेंसी की क्लास में हम कैश बुक से रिलेटेड जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ कैश बुक। माने कैश बुक के टाइप हम देखेंगे कि कैश बुक कितने टाइप्स की हमारी होती है, कौन कौन सी कैश बुक हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो हम करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक हम करेंगे कि सिंगल कॉलम कैश जो है वो हमारी कैसे बनाई जाती है, उसका हमारा फॉर्मेट क्या है और इसके एग्जांपल हम करेंगे। माने सिंगल कॉलम कैश बुक में हम क्या करेंगे, एक तो हम फॉर्मेट बनाएंगे और एक हम क्या करेंगे इसके एग्जांपल हम करेंगे। तो ये दो टॉपिक जो आज की इस क्लास में हमें करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम टाइप्स की बात करें कैश बुक की, तो कैश बुक के जो टाइप हमारे हैं वो हमारे चार माने चार पार्ट में हम कैश बुक को क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो पार्ट हमारा है वो हमारा है सिंगल कॉलम कैश बुक। माने ऐसी कोई कैश बुक जिसमें सिंगल कॉलम होता है और वो हमारा कैश का कॉलम होता है। माने ऐसे व्यवसाय इसको हमारे बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं जिनमें सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो किसमें होती हैं, कैश में होती है। सेकंड हमारा जो है उसको हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। इसमें दो कॉलम हमारे होते हैं और ये दो कॉलम भी किस किस के हो सकते हैं हमारे, एक हो सकती है कि जिसमें एक हो कैश का कॉलम और दूसरा किसका हो, बैंक का कॉलम। माने ऐसे बिजनेस इसको प्रिपेयर करते हैं जो कैश के साथ साथ बैंक से भी ट्रांजैक्शन करते हैं। इसमें हम एक और बना सकते हैं कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। और इसमें थर्ड जो हम बना सकते हैं वो हमारी है बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। इसके अलावा जो थर्ड वन हमारी है वो हमारी है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। माने इसमें क्या होंगे, हमारे तीन कॉलम होंगे और ये तीन कॉलम किसके होंगे, हमारे एक कॉलम हमारा होगा कैश का, दूसरा कॉलम हमारा होगा बैंक का और तीसरा कॉलम हमारा किसका होगा, डिस्काउंट का। इसलिए इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहते हैं। और नंबर 4 जो हमारी होगी वो हमारी होगी पेटी कैश बुक। पेटी का मतलब होता है छोटी, लघु। माने जिसमें जो स्मॉल ट्रांजेक्शन्स हमारी है, माने ट्रांजेक्शन्स हैविंग स्मॉल अमाउंट्स, तो उनके लिए हम प्रिपेयर करते हैं पेटी कैश बुक। अब यहां पे अगर हम बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने एक तो क्या बनाएंगे, हम सिंगल कॉलम कैश बुक हमने करनी है। डबल कॉलम कैश बुक में केवल कैश एंड बैंक कॉलम वाली जो कैश बुक है वही हम बनाना सीखेंगे। ट्रिपल कॉलम जो है वो हमें नहीं करेंगे, ना ही हम डबल कॉलम में कैश विद डिस्काउंट कॉलम और बैंक विद डिस्काउंट कॉलम करेंगे। उसके बाद जो है पेटी कैश बुक जो है ये हम करेंगे। माने ये हमारी बुक है जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रिपेयर करनी सीखनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे आज सिंगल कॉलम कैश बुक। इस सिंगल कॉलम कैश बुक की दो चीजें हम करेंगे, एक तो क्या बनाएंगे, इसका फॉर्मेट हम बनाएंगे, माने किस फॉर्मेट में ये प्रिपेयर करी जाती है, क्या इसका फॉर्मेट है। और उसके बाद एग्जाम्पल की हेल्प से हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे कि हम डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को सिंगल कॉलम कैश बुक में किस तरह से एंटर कर सकते हैं। तो बच्चों को इसका फॉर्मेट हम देखें तो यहां पे हम लिखेंगे कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक हमारी, ये इसका फॉर्मेट होगा। सबसे पहला जो कॉलम हमारा होगा बच्चों, वो कॉलम हमारा किसका होगा, ऑब्वियसली डेट का कॉलम हमारा होगा।
क्योंकि जो कैश बुक है वो भी जर्नल की तरह एक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, तो इसको भी हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे हम रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए डेट का कॉलम हमारा होना लाजमी है। सेकंड जो हमारा कॉलम होगा वो हमारा किसका होगा, डेफिनेटली पर्टिकुलर का कॉलम होगा, लेकिन पर्टिकुलर के साथ साथ इसको हम रिसिप्ट्स का कॉलम भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है, आप सभी जानते हैं, और रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। माने जो भी हमारे पास आता है, हमारी रिसिप्ट्स है, वो हमारी डेबिट साइड में आएंगी और पेमेंट हमारी क्रेडिट साइड में आएंगी। तो इसको हम पर्टिकुलर भी कह सकते हैं और रिसिप्ट्स के नाम से भी दिखा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा कॉलम होगा, छोटा सा कॉलम, वो हमारा होगा वाउचर नंबर। वी नंबर का मतलब क्या है, वाउचर नंबर। तो वाउचर क्या होते हैं, आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर वाले चैप्टर में, कि एंट्री करने से पहले हम एक जो है एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जो ये बताता है कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच इज टू बी क्रेडिटेड, तो उसी को वाउचर कहते हैं। तो वाउचर का नंबर। उसके बाद हमारे पास एक कॉलम जो होता है उसको बोलते हैं L/F, माने लेजर फोलियो, जो कि अभी जर्नल का ही पार्ट है, इसलिए यहां से भी हम पोस्ट करेंगे इन एंट्रीज को, कहां पे, लेजर में। तो जिस पेज पे भी हम पोस्ट करेंगे उसका नंबर यहां पे आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास कॉलम होगा वो हमारे पास कैश का या अमाउंट का कॉलम होगा। इसी तरह से हमारा जैसे डेबिट साइड में हमने बनाया है, ऐसे ही हमारा क्रेडिट साइड में भी होगा। सबसे पहले हमारा डेट का हमारा कॉलम होगा, उसके बाद जो कॉलम हमारा होगा उसको हम पर्टिकुलर भी बोल सकते हैं या पेमेंट्स भी उसको हमें बोल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा कॉलम होगा फिर से हमारा वाउचर नंबर का कॉलम हमारा होगा और हमारा लेजर फोलियो का कॉलम होगा, और लास्ट जो कॉलम हमारा फिर से हमारा किसका कॉलम होगा, अमाउंट का कॉलम होगा। माने इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट तैयार करेंगे कैश बुक का। अब लास्ट में हमने क्या करना है, हमने एग्जाम्पल करना है हमने कैश बुक का। तो एग्जाम्पल करने के लिए स्पेस हम बना लेते हैं यहां पे। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमारी है, इसको हम कर लेते हैं। तो इन्होंने पूछा क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, ये कह रहे हैं एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। तो यहां पे हम बना लेते हैं कैश बुक। तो ये कैश बुक का फॉर्मेट हम बना लेते हैं जैसा कि अभी मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले। सबसे फर्स्ट जो हमारा कॉलम है वो कॉलम हमारा किसका रहेगा, डेट का कॉलम रहेगा। उसके बाद जो कॉलम है वो किसका रहेगा, हमारा रिसिप्ट्स का रहेगा हमारा। उसके बाद का जो कॉलम है हमारा रहेगा वो हमारा, दो कॉलम हमारे रहेंगे, एक वाउचर नंबर का और एक हमारा किसका रहेगा, लेजर फोलियो का। उसके बाद जो कॉलम हमारा होगा वो किसका होगा, अमाउंट का कॉलम हमारा रहेगा। ये डेबिट साइड हो जाएगी हमारी। यहां पे हमारा फिर से हमारा जो कॉलम होगा सबसे पहले वो किसका कॉलम हो जाएगा, आपका डेट का कॉलम आपका हो जाएगा। उसके बाद जो कॉलम होगा किसका होगा, आपका पेमेंट्स का कॉलम होगा। पेमेंट्स के बाद नेक्स्ट जो कॉलम हमारा होगा वो हमारा वाउचर नंबर रहेगा। उसके बाद अगेन लेजर फोलियो हमारा होगा, और लास्ट जो कॉलम हमारा होगा वो किसका होगा, अमाउंट का कॉलम होगा, और ये आपकी क्रेडिट साइड होगी। तो इस फॉर्मेट में अब हम ट्रांजेक्शंस को हम 1 बाय 1 लिखेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है कमेंस बिजनेस विद कैश, माने कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है, माने बिजनेस में पैसा आया है। आपको ध्यान रखना है, आपको पहले भी बताया गया जर्नल करते टाइम भी, कि हम जो एंट्रीज करेंगे, जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो ओनर ने पैसा लगाया है, बिजनेस में पैसा आया है हमारा, किस डेट पे आया है, 2017 हमारा ईयर है, और डेट हमारी है March 1st।
तो पैसा जो आता है स्टार्टिंग में उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल से पैसा आया हमारे पास, और कितना आया हमारे पास? ये ₹20,000। डेबिट साइड में हम टू वर्ड का यूज करेंगे जिस भी अकाउंट से पैसा आएगा, जहां से भी, और क्रेडिट साइड में हमें बाई का यूज करेंगे। टू माने से कहां से आया है, बाई माने द्वारा कहां पे पैसा गया है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन हमारी है, हमने क्या किया? बोर्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कैश में सामान खरीदा तो हमें क्या करनी पड़ी होगी? पेमेंट करनी पड़ी होगी। तो यहां आ जाएगा आपका 2017 और मार्च 2। तो बाई क्या किया हमने? परचेज। मैंने बता रखा है कि जब भी हम गुड्स खरीदेंगे या बेचेंगे तो हम परचेज और सेल वर्ड का यूज करेंगे। असेट्स खरीदे बेचेंगे तो उसी का नाम लिख देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? गुड्स है तो बाई परचेज अकाउंट। अब कितने का परचेज किया हमने? यहाँ पे 5,000 रुपीज का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब बेचेंगे तो पैसा हमारे पास से आएगा मार्च 5 को। क्या लिखेंगे? टू किससे पैसा आया? सेल से आया हमारा, टू सेल्स अकाउंट। और कितना पैसा आया हमारे पास? यहाँ पे पैसा हमारे पास आ रहा है 4,000। ये डिजिट्स का ध्यान रखें कि आप कहां पे इसको लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। ये हमने क्रेडिट पे खरीदा है। तो बच्चों जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हमें कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन हमारी कैश बुक में नहीं आएगी। आपको ध्यान रखना है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड विद कैश आर टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। माने नकद की जो हमारे लेन देन है वही इसमें आएंगे, उधार वालों को हम इसमें नहीं लिखेंगे, वो हमारे जर्नल प्रॉपर में जाते हैं। और यहाँ पे हम वो बना नहीं रहे हैं तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है पेड टू रवि 13 को। माने मार्च 13 को दिया है, पेमेंट हुई है, तो बाई किसको दिया हमने? रवि को दिया है। हम जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट के आगे हम अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो कितने दिए हमने रवि को? हमने 7,000 रवि को दे दिए हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स। माने कैश में बेच दिया हमने। तो मार्च और डेट हमारी कितनी है यहाँ पे? 15 टू अगेन सेल्स अकाउंट। और कितना हमने किया है? ये 8,000 हमारे पास पैसे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अगेन पेमेंट हमने करनी पड़ी है। डेट हमारी यहाँ पे है 18। अब मैंने बताया था कि अगर एसेट है तो उसका नाम ही लिखेंगे हम। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? बाई फर्नीचर अकाउंट। कितने का फर्नीचर हमने परचेज किया है? यहाँ पे 6,000 का हमने परचेज किया है। नेक्स्ट हमारा है पेड वेजेस। फिर से पेमेंट हमारी हुई है। डेट हमारी है 20। एक्सपेंसेस आप जानते हैं वेजेस हमारा, तो बाई वेजेस अकाउंट। और वेजेस हमने कितनी दी है जी? 380 रुपीज हमने वेजेस दी है। उसके बाद हमने क्या दिया? रेंट दिया है। ये भी हमारी पेमेंट है, अगेन पेमेंट साइड में आएगी। तो बाई रेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आपका? 400। उसके बाद हमारे पास क्या है? रिसीव्ड कमीशन। तो रिसीव्ड हुई है हमारी, यहां पे आ जाएगा। डेट हमारी है 26। तो टू कमीशन। कमीशन हमारे पास कितना रिसीव हुआ है? 600 रुपीज। नेक्स्ट हमारा है विड्रू फॉर पर्सनल यूज। आप सभी जानते हैं कि पर्सनल यूज के लिए जो भी निकालते हैं वो हमारी ड्रॉइंग होती है। तो पेमेंट हुई है बिजनेस से 28 को। इसको क्या बोलेंगे हम? बाई ड्रॉइंग। और कितने की ड्रॉइंग करी गई है? ₹1000। उसके बाद लास्ट हमारा पेड सैलरी। 31 को हमने क्या दिया है? सैलरी हमने दे दी है। तो बाई सैलरी। और ये हमारा कितना है सैलरी? 900। तो इस प्रकार से जो है हम जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हैं उनको हम कैश बुक में एंटर कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है? हमने इसका बैलेंस करना है। तो जो रिसिप्ट साइड है उसका कीजिए बैलेंस। ऊपर एक लाइन लगाएंगे, सिर्फ यहां लिखेंगे टोटल रिसिप्ट्स। टोटल रिसिप्ट्स हमारी कितनी है? तो इनको हम ऐड करेंगे तो 20 + 4 24 + 8
32 प्लस 600 32,600 32,600। इसी प्रकार से हम जो पेमेंट है उसके नीचे एक लाइन लगा के हम क्या करेंगे, पेमेंट्स का हम टोटल करेंगे, टोटल पेमेंट्स। तो पेमेंट्स का जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20,680। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, ज्यादा में से हम कम को माइनस करते हैं तो हमें रिसीव्स में से पेमेंट को माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ के, ऊपर एक लाइन और नीचे दो लाइन क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हमने इसको 32,600 सेम बिल्कुल इसी में हम यहां पे लिखेंगे इसको 32,600 और इस 180 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 11,920। 11,920 ये बैलेंस किस डेट पे होता है, लास्ट डेट पे होता है, माने 31 मार्च को ही क्या लिखेंगे यहां पे हम, बाई बैलेंस C/D माने कैरिड डाउन। और इसको आगे लेके आएंगे, कहां लेके आएंगे, जिस साइड का बैलेंस ज्यादा है उस साइड में, माने डेबिट का ज्यादा तो डेबिट में लेके आएंगे। यहां लिखेंगे हम कब, नेक्स्ट मंथ को। अब मार्च से अगला मंथ कौन सा है, अप्रैल, माने अप्रैल 1 और यहां लिखेंगे हम टू बैलेंस B/D ब्रोक डाउन, वहां से ले जाया गया यहां पे लाया गया 11,920। तो इस प्रकार से जो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और इस तरह के जो है आपके ये टोटल आपके मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन आपके जो है इस तरह के दिए गए हैं बच्चों, और इस टॉपिक को आप इजीली करें।